Welcome back. Now, after his sister Malvika Sood joined Punjab Congress last month, there's been a lot of buzz about actor Sonu Sood taking the plunge into politics ahead of the assembly elections this year. But in an exclusive conversation with Times Network, Sonu Sood said that he's planning to stay away from active politics for now. Listen in. मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार मालविका सूद के भाई सोनू सूद से हम बात करेंगे। सोनू, इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि अब ये राजनीतिक थोड़ा हो गया है, अभिनेता आप हैं ही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टिकट तो मालविका को मिला है लेकिन सोनू सूद एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना सही है ये? नहीं, उसमें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं भी आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि आप किसी पार्टी को वोट दें, किसी को भी दें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ना सिर्फ मोगा में, पूरे देश में जहां पर भी चुनाव होते हैं, जो नेता है वो सही चुने। हमेशा बोलते हैं कि ये पार्टी वैसी है, वो पार्टी वैसी है। मैं बोलता हूँ पार्टियां कोई बुरी नहीं होती, पार्टी का जो आप इंसान चुनते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। अगर गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका ड्राइवर खराब होगा तो गाड़ी ठोक ही देगा, और अगर गाड़ी खराब है और उसका ड्राइवर अच्छा है तो आपको मंजिल तक ले ही जाएगा। तो मैं सबको वही बोलता हूँ कि सोच समझ कर करें वोट। ना सिर्फ मैंने तो यूपी के लिए भी बोला है लोगों को, और गोवा के लिए बोला, सबके लिए बोलता हूं कि जो भी नेता चुनना है, किसी भी पार्टी का चुनना है, किसी को भी वोट देनी। इनफैक्ट मेरी सिस्टर मोगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि आप मेरी सिस्टर को वोट दो। मैं उसको बोलता हूं कि जो लायक है उसको वोट दो, सोच समझ के वोट दो, ताकि जो शहर की तरक्की करवा सके वही लीडर होना चाहिए आपका। आप कह रहे हैं कि एक मोरल सपोर्ट आप अपनी बहन को देने के लिए है ना, तो आप कभी कैंपेन में कहते हैं कि आपकी बहन को वोट दिया जाए। क्या कांग्रेस के और उम्मीदवारों की तरफ से कभी डिमांड आई कि आप आइए हमारे यहाँ प्रचार कीजिए? क्या कांग्रेस की तरफ से कभी कहा गया? क्योंकि एक बड़ा चेहरा है सोनू सूद, और जब वो बोलते हैं तो न सिर्फ पंजाब बल्कि अलग अलग राज्यों में भी उसका इम्पैक्ट होता है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा था कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, काम करना है, और जो मैं देश में कर रहा हूँ उसको और बड़ा करना है। मैं एक छत्तीसगढ़ में अस्पताल प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मुंबई में मेरी कोशिश है हॉस्पिटल खोलने की, और एक तेलंगाना में ऑलरेडी कर रहा हूँ, ओल्ड एज होम्स खेल रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें मैंने शुरू कर दी हैं, उसमें मैं बहुत व्यस्त हूँ, और मुझे लगता है कि मेंटली मैं पूरा 100% तैयार नहीं हूँ कि मैं राजनीति में आऊँ। तो इसलिए मैं अवे रहता हूँ। वो मेरा पहले दिन से कहा जा रहा है कि 2024 में आप आ जाएंगे, इस तरह की चीजें भी निकल कर आ रही है। क्या उतने तक के लिए तैयार हैं आप 2024 तक? देखिए, ये जो भी अभी मेरा नाम अगर राजनीति के अंदर लोगों ने गिनना शुरू किया, तो आई थिंक वो अपने आप ही हुआ। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने देश में काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी राज्य की बात करें, अगर गुजरात में करें तो गुजरात में मैं बहुत सारे ऑपरेशन कराता हूँ, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। पंजाब में कराता था, कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में कराता हूँ, वहाँ शिवसेना की सरकार है। केरला में कराया, वहाँ पे भी कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि मैंने आज तक कभी नहीं ये देखा या सोचा कि किस राज्य में कौन सी सरकार है। मैं करवाता गया और करता रहा और करता रहूंगा। 2024 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्द मैं आऊंगा। बहुत सारी चीजें मेरे जहन में है। मेरी इच्छा है कि आज से कुछ साल बाद सोनू सूद के कम से कम 150-2,000 बेड के फ्री हॉस्पिटल होने चाहिए देश भर में। स्कूल्स के कुछ प्रोजेक्ट्स है मेरे जहन में। देश जोड़ने में लगा हूं मैं।